उस शख्सियत से मिलते हैं जिन्होंने 16 अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपने नाम कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अभी लगभग मैंने 10 कंट्रीज़ में भाग लिया है। लद्दाख में जो मैराथन हुआ था वो वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड मैराथन है। इधर कोलकाता जाना पड़ता है, यूपी जाना पड़ता है रेस करने के लिए, या दूसरा स्टेट जैसे तमिलनाडु में, वहाँ उस साइड में हमने प्रैक्टिस किया। मतलब प्रथम भारतीय हूँ जो इतना अच्छा कर रहा हूँ रनिंग में, यूरोप में रह के, जो नॉन प्रोफेशनल है। तो इंडिया में भी रिसर्च का बहुत ज़रूरत है, और नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ाई और इसमें प्रैक्टिकल लेबोरेटरी का बहुत आवश्यकता है। नॉन प्रोफेशनल मैराथन रनर हैं जो न सिर्फ झारखंड का बल्कि देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ इंटरनेशनल मैराथन रनर हैं जो झारखंड के हैं और राजधानी रांची के सामलोंग में अभी रहते हैं। इनका जो दादा का घर है वो सरायकेला खरसावां हुआ, जबकि नानी का घर तमाड़ में है। आइए हम उस शख्सियत से मिलते हैं जिन्होंने 16 अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपने नाम कई उपलब्धियां हासिल की हैं। तो हमारे साथ लोकतंत्र 19 के साथ आज प्रवीर महतो जी हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। तो प्रवीर जी, आप बताइए कि एक नैनो टेक्नोलॉजिस्ट होते हुए मैराथन पर कैसे आपका झुकाव हुआ? एक्चुअली मैंने मैराथन दौड़ इटली से चालू किया। उससे पहले मैं क्लास 12th में और क्लास 10th में मैं जब सेंट जेवियर में पढ़ाई करता था तो भी रनिंग के थ्रू मतलब झुकाव था। वहाँ मैंने 1500 मीटर उसमें भी भाग लिया। 800 मीटर में भी जो नेशनल्स होता है इंटर स्कूल यूनिवर्सिटी, जहाँ केरला में भी रेस हुआ था, उसमें मैंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तो उसी टाइम से मुझे रनिंग के प्रति बहुत रुझान था। तब से उसके बाद मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ मतलब एक्चुअली 1500 मीटर रेस नहीं था। फिर मुझे वहाँ 5000 या मीटर 5 किलोमीटर वहाँ दौड़ में मेरा रुझान बढ़ा। उसके बाद जब मैंने इटली गया तो वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है रनिंग के लिए। वहाँ मोस्टली सिंथेटिक ट्रैक्स रहते हैं, तो वहाँ काफ़ी जैसे अच्छा ग्रुप मिल गया। फिर वहाँ मैंने अपना एंड्योरेंस बढ़ाया और फिर हाफ मैराथन जो 21 किलोमीटर रहता है, और फिर फुल मैराथन के लिए प्रैक्टिस की, और फिर इस तरह उधर ही मेरा झुकाव बढ़ते गया। अब तक आपने कितने कंट्री में मैराथन में हिस्सा लिया है? अभी लगभग मैंने 10 कंट्रीज में भाग लिया है। मतलब जैसे स्पेन में वेलेंसिया, इटली, पोलैंड, जो एथेंस मैराथन है जहाँ सबसे पहले मैराथन हुआ था। जो मैराथन एक बाहर का एक छोटा सा सिटी है, वहाँ से एथेंस दौड़ा जाता है, जो एकदम पहले स्टार्ट हुआ था, उसमें भी भाग लिया जो ग्रीस में है। फिर पोलैंड में भी एक जगह है डांस्क जो नॉर्थ में है, और जर्मनी में भी मैंने पार्ट लिया है। और फ्रांस में जहाँ मैं रहता हूँ उसमें भी तीन मैराथन में भाग लिया। जैसे पेरिस में पेरिस मैराथन जो बहुत प्रसिद्ध मैराथन है, इस बार नेक्स्ट ईयर जो ओलंपिक्स है वो भी वहीं होगा। तो मैंने हर जगह पार्ट लिया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब में भाग लेने के लिए। अभी आप बर्लिन में होने वाले मैराथन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो किस तरह की तैयारी करते हैं? कितना प्रतिदिन कितना किलोमीटर आप दौड़ लगाते हैं? क्या कि विदेश का जो ट्रैक होता है और इंडियन जो टेरेन है उसमें काफ़ी अंतर होता है। हाँ, बिल्कुल ही। जैसे यहाँ सिंथेटिक मैदान बहुत कम है प्रैक्टिस के लिए भी। जैसे हम फास्ट वर्कआउट करते हैं, तो जैसे यहाँ खेल गांव है वो रांची में है, वो बहुत अच्छा एक ही शायद ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रैक है। लेकिन मोस्टली हमें जैसे ग्राउंड में प्रैक्टिस करना पड़ता है, जहाँ सॉइल रहता है, सॉफ्ट सॉइल जैसे रहता है या फील्ड टाइप रहता है। लेकिन एक्चुअली जो एंड्योरेंस रनिंग है जिसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस करना पड़ता है, 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर लॉन्ग रन बोलते हैं उसको, उसके लिए सॉफ्ट ग्राउंड ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें हम दौड़ सकते हैं, या लंबा जैसे गांव में जो छोटे रोड होते हैं वो सब में दौड़ के मतलब काफ़ी, जिसमें उसमें पैर में इंजरी होने का चांसेस बहुत कम रहता है। और जो सिंथेटिक ग्राउंड है उसमें आप जैसे फास्ट वर्कआउट कर सकते हैं। हजार मीटर जैसे 1 किलोमीटर का 5 बार हुआ, 10 बार हुआ, फास्ट वर्कआउट्स के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ तो मैं प्रतिदिन लगभग 20 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ।
तो जैसे वीकली एवरेज 120 140 किलोमीटर अभी ये रहता है, प्रैक्टिस का माइलेज रहता है हर वीक में वैसा दौड़ना रहता है। तो मैं सुबह स्टार्ट करता हूँ 6 साढ़े 6 बजे और 8 बजे तक कंप्लीट करके, मतलब रेस्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो वैसा भी एक फेज रहता है एंड्योरेंस बिल्ड करने का, जिसको बेस ट्रेनिंग बोलते हैं। तो वो हमें जैसे मैराथन का 3 सेक्शन में उसको प्रैक्टिस को डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। तो पहला जो हुआ वो बेस ट्रेनिंग हुआ, उसमें हम लोग जितना लंबा हुआ उतना दौड़ सकते हैं, लेकिन स्लो स्पीड से दौड़ते हैं। फिर आता है स्पीड, तो उसमें हम लोग फास्ट, तब ट्रैक में ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट रहता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। और आखिरी हुआ थोड़ा सा पेस ये करने के लिए, जैसे शॉर्ट डिस्टेंस 400 मीटर हुआ 800 मीटर, उसमें फास्ट ये करके अपना फ्रीक्वेंसी, लेग फ्रीक्वेंसी, केडेंस हुआ, उसको बेहतर करना रहता है। तो ऐसे फेज में बांटा जाता है एक मैराथन ट्रेनिंग के लिए। आप लद्दाख में भी आप पार्टिसिपेट किए हैं, तो लद्दाख रांची का जो टेरेन है हाँ। और लद्दाख का, दोनों हिली टेरेन है। हाँ। लद्दाख, तो लद्दाख में किस तरह की कठिनाइयां हुई, परेशानियां हुई थी आपको? हाँ, एक्चुअली रांची और लद्दाख में बहुत अंतर है। लद्दाख में जो मैराथन हुआ था वो वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड मैराथन है। तो वहाँ एक्चुअली मुझे 10 दिन लगा एक्लिमेटाइज होने के लिए। वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो हम वहाँ 10 दिन पहले गए थे। फिर वहाँ थोड़ा स्लो प्रैक्टिस किए। वो काफ़ी दिक्कत होता है, जैसे हम नॉर्मल जो ट्रैक हुआ या नॉर्मल रांची में हम लगभग 2 घंटा 40-45 मिनट में अपना मैराथन कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ वही 3 घंटा 10 मिनट 20 मिनट ऐसा लगता है। मुझे 3 घंटा 28 मिनट उस टाइम लगा था। उतना मैं प्रैक्टिस करके नहीं गया था, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, मतलब वहाँ एक्लिमेटाइज होना बहुत जरूरी है। 15 दिन हुआ 20 दिन रेस से पहले, नहीं तो वहाँ कंप्लीट करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है वैसा ये सब में। जैसे वो वर्ल्ड का हाईएस्ट है 3500 मीटर ऑल्टीट्यूड में है, रांची लगभग 650 मीटर में है। तो बहुत, जब भी हम लोग 1000 मीटर के ऊपर ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते हम लोग को वहाँ थोड़ा सा सेट होना पड़ता है प्रैक्टिस करने से पहले या रेस। झारखंड में बोला जाता है कि काफी प्रतिभा है, तो एथलीट क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? एथलेटिक्स क्यों उतना पिछड़ा हुआ? सिर्फ हॉकी में ही ज्यादा लोग जाते हैं। हाँ, हॉकी तो एक, या मैराथन का तो कभी नाम नहीं सुना कि कोई झारखंडी मैराथन भी कंप्लीट किया। एक्चुअली हॉकी तो यहाँ एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। हॉकी का है, आपका तीरंदाजी का है, आर्चरी का है, लेकिन रनिंग में लगता है उतना अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम का कमी है यहाँ झारखंड में। मैंने जैसे होटवार गए थे तो उतना क्लियरली जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था उतना क्लियर डिवीजन नहीं रहता कि कौन सा एथलीट क्या में भाग ले, या प्रैक्टिस उतना कंसिस्टेंट नहीं रहता। मोस्टली हम अगर माइंडसेट देखें एथलीट का, तो यहाँ का क्या रहता है कि आपको जॉब कैसे लेंगे, प्रैक्टिस करके या स्पोर्ट्स में जाके। तो वो एटीट्यूड नहीं रहता है जो एक एथलीट में होना चाहिए कि मुझे मेडल जीतना है, देश के लिए और आगे बढ़ना है, देश को और गौरवान्वित करना है, वैसा एटीट्यूड नहीं रहता है। तो मोस्टली जॉब ही एम रहता है, इसलिए वो स्तर पे नहीं पहुंच पाते हैं। एक कुछ अगर सरकारी नौकरी मिल जाता है तो फिर उन लोग अपना एम वही तक उन लोग का रहता है, उसके आगे का नहीं रहता। तो इसीलिए वो इस कारण भी आगे नहीं बढ़ पाए। और जैसे कंपटीशन की बहुत अभाव है यहाँ। अभी लास्ट मार्च में कोल मैराथन का यहाँ CCL कराया था। हाँ, आयोजन हुआ था, लेकिन उससे पहले 3-4 साल में कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ। यहाँ के लड़कों को आपको इधर कोलकाता जाना पड़ता है, यूपी जाना पड़ता है रेस करने के लिए, या दूसरा स्टेट जैसे तमिलनाडु में, वहाँ उस साइड में हमने प्रैक्टिस किया। तो हमने देखा कि वहाँ हर वीक या हर महीना में 2 बार कम से कम कोई प्रतियोगिता होता है। तो उससे एक एथलीट का उसको एक गोल मिलता है कि हाँ ऐसा हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम कुछ जीत सकते हैं, प्राइज मनी जीत सकते हैं, या फिटनेस भी होता है और बहुत पॉजिटिव ये रहता है। तो इसमें यहाँ प्रैक्टिस का भी कमी हो जाता है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस का। इंडिया में मैराथन रनर के लिए सबसे बढ़िया कोचिंग संस्थान या इंस्टीट्यूट है क्या
से मैंने मैराथन के पहले 8-10 दिन पहले वहाँ जाके कोचिंग लें? हाँ हाँ, जनरली ऊटी में हम जब प्रैक्टिस करने गए थे तो वहाँ एथलीट सब रहते हैं, और उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में मुझे रानीखेत उधर एक नितेंद्र सिंह रावत करके बहुत इंटरनेशनल ओलंपियन रनर हैं, उधर उन लोग अपना एक बेस बनाया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए। और ऊटी में भी है, वहाँ हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग होता है जो मोस्टली आर्मी कराता है। वहाँ मद्रास रेजिमेंट है, उन लोग के अंडर में प्रैक्टिस होता है। लेकिन वही हुआ कि मोस्टली बहुत कम लोगों को वो ये अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ प्रैक्टिस करने का, क्योंकि मोस्टली आपका रेस भी बहुत दिनों बाद होता है, तो इसलिए जैसे वो रेस वाला एक इंटेंट में नहीं रहते हैं। उन लोग को रहता है कि अगर 4 महीना के बाद है तो उसी पे फोकस करना रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस में अभी तो इस साल हमको नहीं लगता है कि कोई इंडिया से क्वालिफाई भी कर पाएगा ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि अभी 2 घंटा 8 मिनट 30 सेकेंड या 10 मिनट ऐसा का कट ऑफ टाइम हो गया है, 2 घंटा 10 मिनट 30 सेकेंड का। तो अभी इंडियन एथलीट्स में 2 घंटा 15 मिनट है जो लोग पहुंच पाए हैं। तो काफी जैसे वर्ल्ड लेवल में स्टैंडर्ड्स और बढ़ रहे हैं, और अभी इंडिया में थोड़ा स्टैंडर्ड्स की अभी जरूरत है उस लोगों को पिकअप करने के लिए। आप एक साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके फादर हाई कोर्ट में हैं, हाँ। मदर भी हाई कोर्ट में हाँ। हैं, तो फैमिली का सपोर्ट कैसे मिलता है? आप फ्रांस में रहते हैं, पढ़ाई हाँ। कर रहे हैं। मतलब फैमिली का सपोर्ट तो जैसे हमको कभी ना नहीं बोलते हैं स्पोर्ट्स को ये करने के लिए, मुझे नहीं करने के लिए, या तो उस हिसाब से हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। कभी जैसे मैंने उनको एक प्रपोजल दिया था कि मैं ऊटी में अभी लास्ट नवंबर में ट्रेनिंग करूंगा, तो कभी ऐसा नहीं बोले कि नहीं अभी मत जाओ, अभी अपना मतलब सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो, ऐसा कभी नहीं है। तो हमेशा सपोर्ट मिला है, क्योंकि वो लोग काफ़ी पॉजिटिव है। रिजल्ट्स भी देखे हैं कि मैंने पहले से ही ये रनिंग के प्रति रुझान है, या स्पोर्ट्स के प्रति। मैं पहले क्रिकेट भी खेलता था थोड़ा बहुत, तो इसलिए घर से पूरा सपोर्ट मिला है। फ्रेंड्स से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। जो भी जैसे अभी ट्रेनिंग के लिए यहाँ जाते हैं तो कोई अगर फ्रेंड रहता है तो लोग आते हैं मेरे साथ में ट्रेनिंग करने, या हमको जस्ट ऐसे ही लुक आफ्टर करने। काफी अच्छा रहता। अभी जैसे मैं वहां से पीएचडी कर रहा था तो इसलिए स्कॉलरशिप था, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं होता है, लेकिन हाँ एक मेंटल स्पेस भी बहुत पॉजिटिव देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं एक्चुअली, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फाइनेंशियल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पॉजिटिव वाइब रहता है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो, इसमें जो इंटरेस्ट है आपने जो 16 कंट्रीज में आप जो गए 16 कंट्रीज में, तो कितने झारखंडी आपको मिले वहाँ, या आप सिंगल झारखंडी थे जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर? पार्टिसिपेट तो शायद सिंगल झारखंडी और इंडियन भी बहुत कम है। मतलब मैं अगर बोलूँगा तो यूरोप में रह के मतलब प्रथम भारतीय हूँ जो इतना अच्छा कर रहा हूँ रनिंग में, यूरोप में रह के, जो नॉन प्रोफेशनल है। मैं प्रोफेशनल रनर नहीं हूँ, मैं एडवांस्ड रनर हूँ, एलीट नहीं हूँ। तो उस हिसाब से बहुत कम है जो मेरे उतना मतलब प्रोग्रेस किए हैं, तो इसलिए भी और झुकाव बढ़ जाता है मेरा ये सब ट्रेनिंग करने को। और जैसे मुझे अच्छे लोग मिले, अच्छे कोच मिले। मेरे कोच इटली के भी हैं, अभी केनिया के भी कोच हैं, और फ्रांस के भी कोच हैं, तो वो बहुत अच्छा से सपोर्ट करते हैं। तो मतलब हम एक्चुअली इंडियन लोग को देखेंगे तो बहुत कम ही है जो स्पोर्ट्स की तरफ रुझान रखते हैं बाहर जाके, जो और करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज होती है, सिर्फ पढ़ाई के प्रति ही नहीं, मतलब वो एक कैरेक्टर बिल्ड करता है स्पोर्ट्स। तो ये जो स्पिरिट है आपका मैराथन का, तो आप क्या प्रोफेशनल मैराथन रनर बनने का चाहते हैं या ऐसे? हाँ हम कोशिश में हैं। अभी तो 2024 ओलंपिक्स आ रहा है, तो वो तो काफी कठिन है क्वालिफाई करना है। इनफैक्ट इंडियन प्रोफेशनल रनर्स को भी बहुत कठिन है उसके लिए क्वालिफाई करना, लेकिन एशियन मेडल्स, एशियन चैंपियनशिप में बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी इंडियंस लोग। लेकिन अभी मैराथन में एक जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एंड्योरेंस जिसमें ज़रूरत रहता है, उसके लिए तो अभी जैसे वर्ल्ड लेवल का स्टैंडर्ड्स और बढ़ गया है, तो अभी हाँ मैं ट्राई करूँगा। अभी मुझे अपॉर्चुनिटी है, तो अभी तो और एज के साथ वो और ज़रूरत और बेटर होता है एक्चुअली मैराथन कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स, जैसे 800 मीटर 1500 मीटर। एज जैसे बढ़ता है तो मैंने कभी देखा है कि 40 साल तक
एथलीट्स वो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। कोई ये यूएस के एथलीट थे, काफ़ी मतलब 40 साल में भी ओलंपिक्स में मेडल जीतते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप नैनो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। तो नैनो टेक्नोलॉजी का क्या है, इंडिया में क्या स्कोप है? हाँ, यहाँ इंडिया पे सिर्फ बीआईटी मेसरा में ही नैनो टेक्नोलॉजी और कुछ संस्थानों में होता हाँ है। आपका आईआईटी गुवाहाटी में है, जो मेरा फील्ड में है वो उसमें आईआईएससी में है, और दो प्राइवेट में एमआईटी में भी है। तो नैनो टेक्नोलॉजी अभी एक्चुअली मैं मोस्टली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तरफ मेरा झुकाव है। तो अभी तो जैसे इंडिया में उतना बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, लेकिन अभी आने वाला है, तो अभी बहुत ग्रो करेगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी का अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो एडवांस्ड लेवल ऑफ रिसर्च है। और जैसे अभी हम देखेंगे कि वेस्ट जो कंट्रीज हैं, उन लोग मोस्टली रिसर्च के थ्रू ही इतना टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। और बाकी जैसे हम लोग अभी राफेल खरीद रहे हैं, या कोई भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बड़ा अमाउंट का, कुछ टेक्नोलॉजी के लिए ही कर रहे हैं। तो इंडिया में भी रिसर्च का बहुत ज़रूरत है, और नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ाई और इसमें प्रैक्टिकल लैबोरेटरी का बहुत बहुत आवश्यकता है, जो बाहर में है यहाँ भी लाने का बहुत ज़रूरत है। सब चीज़। और अंत में मेरा एक सवाल है कि आप झारखंड के जो युवा हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनको मैराथन रनर के प्रति आकर्षित करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट हुआ कि अनुशासन, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी गोल हुआ, आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी दोनों साथ में चलता है। तो देखिए, अगर फिटनेस बहुत जरूरी है, आपको अगर पढ़ाई भी करना है तो मेंटली फिट होना, हेल्दी होना, उसके लिए कोई भी स्पोर्ट्स कीजिए, मैराथन रनिंग नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स कीजिए या डांस कीजिए, बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई से ये नहीं होता। तो इसलिए कोई भी स्पोर्ट्स मैराथन के लिए ही झुकाओ, तो एक्चुअली रनिंग एकदम चीपेस्ट ये है, स्पोर्ट है, और सबको अवेलेबल है। इसके लिए आपको ना पूल चाहिए, ना कुछ बहुत ज्यादा तामझाम चाहिए, शूज चाहिए और ग्राउंड चाहिए, जो यहाँ बहुत खेत वेत तो भरे पड़े हैं। तो इसलिए फिटनेस अपना ध्यान दें। और इसलिए यहाँ के ट्राइबल लोग में तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है। वो लोग वो फिजिकली और मेंटली भी वो जज्बा रहता है उन लोग आगे बढ़ने का। तो इसलिए स्पोर्ट्स पे आए। हम भी यहाँ बाद में सोच रहे हैं कुछ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कराएं 1-2 साल में। तो जैसे जिनको आर्मी या इसमें जाना है, पुलिस वुलिस में जाना है, तो उसके लिए भी मदद हो जाएगा। और जिसको प्रोफेशनल एथलीट बनना है तो उसके लिए भी मदद हो सकता है। तो मैं ना 1-2 साल में देखते हैं, अगर कुछ वैसा ये होता है तो प्रैक्टिस सेशन और ये सब स्टार्ट करेंगे, सोच रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे प्रवीर महतो जी, जो इंटरनेशनली रिनाउंड नॉन प्रोफेशनल मैराथन रनर हैं, जो न सिर्फ झारखंड का बल्कि देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने एडवोकेट माता पिता का भी नाम रोशन कर रहे हैं, झारखंड का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो सरकार को भी इस तरफ जो ध्यान देना चाहिए, मैराथन रनर को बेसिक एमिनिटीज़ और सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, हम यही आशा करते हैं। और इन्हें बर्लिन में होने वाले जो अगले महीना है मैराथन रन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लोकतंत्र 19 के साथ। धन्यवाद। जोहार।